हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जलना और जलने के बाद जब वो हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। जलने के लिए, कंबशन के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं ये भी मैंने आपको बताई थी कि एक तो कंबशिबल सब्सटेंस और फ्यूल। मतलब कंबशिबल सब्सटेंस या फ्यूल एक ही बात है। अगर जो चीज़ जला रहे हैं वही नहीं होगी तो हम कैसे कंबशन करेंगे। और सेकंड ऑक्सीजन चाहिए होती है। थर्ड इग्निशन टेम्परेचर। किसी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, किसी को याद हो तो बताओ। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग। कोई भी टेम्परेचर जब कोई फ्यूल क्या करता है, बर्न होना शुरू कर देता है, वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। आज हम आगे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ इग्निशन टेम्परेचर पर, क्योंकि इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं, पत्ते, ड्राई लीव्स होते हैं वो इजीली आग पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर वो वेट हो, ग्रीन लीव्स हो, मतलब उनको आग पकड़ने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी होता है। अब ये बेसिक सा आंसर थोड़ी लिख सकते हैं हम वहाँ पर, हमें तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। लीव्स चाहे ड्राई हो या ग्रीन हो, उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। हम मान लेते हैं हल्के होते हैं, कितने पर, 70 पे मान लूँ या कम मान लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्न होते हैं, ठीक है ना। अब ड्राई लीव्स है, मान लो रूम टेम्परेचर कितना है, 35 है, तो ये बहुत जल्दी एक तो 35 से 40, 45, 50 तक आते ही क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। लेकिन जो ग्रीन लीव्स होंगे वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्रीन लीव्स में पानी होता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, ये रूम टेम्परेचर से कम होगा। मान लेते हैं 20 है, पहले ये 25, 30, 35 तक आएंगे, उसके बाद 50 तक पहुंचेंगे, तो इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसका मतलब ड्राई जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनका टेम्परेचर लोअर होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में इनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते। नेक्स्ट देखो, एक मैच स्टिक। क्या होती है मैच स्टिक? माचिस की तिली। कैसे जलती है? उसकी सरफेस पर ना जो ये ब्लैक ब्लैक सा होता है, ये केमिकल सा होता है, एंटीमनी ट्राई फॉस्फेट। जब इसको हम, हाँ, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी। फिर जब हम इसको मैच बॉक्स की सरफेस के साथ रब करते हैं तो ये जल्दी आग पकड़ लेता है। रब करने के बाद क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट निकलती है। जैसे आप विंटर्स में अपने हाथ को रब करते हो ना, हैंड्स को रब करते हो, थोड़ी सी हीट निकलती है। वैसे ही जब हम उसको एकदम से रब करते हैं, रब करेंगे तो हीट रिलीज होगी, उस हीट से वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती हैं और आग पकड़ लेती है, मतलब माचिस की तीली जलने लगती है। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है। अब देखो, ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप में से मोस्टली मेरे ख्याल से सबने इस बारे में सोचा नहीं होगा कि मैच स्टिक है, जल जाती है एक बार, लेकिन दूसरी बार अगर हम उसको जलाते हैं फिर नहीं जलती। ठीक है, आप कहोगे कि उसका जो वो होता है, मतलब जो उसके ऊपर मटेरियल होता है वो क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन जो वुड है, अगर हम उसको एक बर्निंग कैंडल के पास लेकर आएँ फिर तो वो जल जाती है ना, समझ रहे हो ना। अगर हम क्या करें, उसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर आएँ फिर वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि जो वुड है उसका भी इग्निशन टेम्परेचर कुछ तो होगा ना। मान लेते हैं इस मसाले का जो, मतलब जो मटेरियल था, इसका था 20 और वुड का कितना है, 40, ठीक है ना। अब 20 को अचीव करना इजी है या 40 को? ऑब्वियस ही बात है 20 को। ये टेम्परेचर हल्के से फ्रिक्शन से ही रिलीज़ हो जाता है। और लेकिन अगर 40 को अचीव करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। जो फ्रिक्शन से, मतलब रब करने के बाद उसको इतनी हीट मिलती है कि वो उस मटेरियल के, उस केमिकल के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए। लेकिन इतनी हीट उसको नहीं मिलती कि वो एक वुड के, उस लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए। समझ रहे हो ना आप? ठीक है। अब देखो, आग, अब हमने पढ़ा था कि अगर आग इलेक्ट्रिकल सॉकेट से लगी हो तो उसके ऊपर पानी डालना चाहिए? नहीं। आग को बुझाने का तरीका ये होता है ना, या तो पानी डालो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो पर्सन पानी डाल रहा हो उसको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। अच्छा छोड़ो, अगर आग उससे लगी हो, पेट्रोल डीजल इन सब से लगी हो, तो क्या उस पर पानी डालना चाहिए? नहीं। आंसर अब भी है नो, अब भी उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। ऑयल क्या होता है? पानी से हल्का होता है, उसके ऊपर तैरता है। और पानी की, वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है? बहुत ही स्पीडली फ्लो करता है। पानी क्या करेगा? फ्लो करते करते आगे निकल जाएगा। तो उसके ऊपर ऑयल है, पानी आगे जाएगा, ऑयल पानी के ऊपर है तो वो भी आगे जाएगा। तो आग क्या है? कम होने की जगह बढ़ सकती है। कोई डाउट है इसमें? 2 केसेस में आग के ऊपर पानी डालना सही नहीं होता। किन 2 केसेस में? एक तो वो आग लगी हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, और दूसरा जब वो आग लगी हो किससे? ऑयल या पेट्रोल से। ओके, अब देखो फ्यूल्स। वैसे हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फ्यूल्स होते हैं। एक आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? अच्छा पहले देखो, फ्यूल जलते हैं, मतलब आप बताओ एलपीजी का यूज़ करना ज़्यादा सही है या वुड का? घर में आप एलपीजी का यूज़ करते हो या वुड का? एलपीजी कन्वीनियंट है। मतलब कोई फ्यूल कितना अच्छा है इसको मेजरली तो हम यूज़ करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। याद रखना, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? मतलब एक कैपेसिटी है कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड्स व्हेन इट बर्न 1 किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम जलने के बाद कोई फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या होती है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब पूरे गैस सिलेंडर के अंदर एलपीजी को हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, उसके अंदर कुकिंग गैस होती है करीब 14 किलोग्राम या 14.2 किलोग्राम। वो हमारा 1.5 2 मंथ्स के लिए भी सफिशेंट होता है। अगर आप 14 किलोग्राम वुड लेकर आओ, दिखने में तो बहुत सारी होगी, लेकिन क्या वो इतने दिन तक एनर्जी प्रोवाइड करेगी? ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब क्या है? जो एलपीजी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हाई है। क्या मतलब है? एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ फ्यूल ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ इट्स बर्निंग। क्वेश्चन या कीवर्ड में जब आएगा तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन फिर लिखवा दूंगी। क्या होगा? 1 किलोग्राम बर्न करने के बाद जितनी एनर्जी मिलती है वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है एलपीजी का यूज़ करना बेटर होता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। इसको हम कुकिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखो और भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया है कि हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, वुड का नहीं करते। एक तो मतलब कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करती है, कोई रेजिड्यू नहीं बचता। मान लो आप वुड को बर्न करते हो तो एशेस बच जाती हैं, राख बच जाती हैं, लेकिन एलपीजी को बर्न करते हो तो पूरा का पूरा वो जल जाता है ना। हमारे लिए तो यही सही है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें उसका पूरा का पूरा आउटपुट मिले। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? बचा हुआ सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। एलपीजी कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती, वुड करती है। और हम देखें ना तो ये जो एलपीजी है सस्ती पड़ती है हमें वुड से। ठीक है, वुड वैसे तो 14 किलोग्राम सस्ती होगी शायद पूरे सिलेंडर से एक, लेकिन वो चलेगी भी तो कम दिन ना, तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, उससे क्या पड़ती है? हमें सस्ती पड़ती है अगर हम टोटल उसका यूज़ देखा जाए तो। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंबशन। यहाँ पर तो इसमें दिया नहीं हुआ, पहले हमने छोड़ दिया, मैंने अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कराया था। ये दिया हुआ है, इट शुड बी हियर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल यहाँ पर दिया हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए ताकि जल्दी से ये जल जाए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, मतलब ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, थोड़ा सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो। अगर उसके अंदर बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों लेकिन वो हो इतना महंगा तो क्या फ़ायदा उसका।
हाँ, कंबशन के जो टाइप्स थे ये आ गए हम पेज नंबर 91 पर। कंबशन कितने तरह का होता है? इसमें 3 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 4 टाइप बताऊंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये भी एक कंबशन है, कुछ बुक्स में दिया होता है। एक होता है स्लो कंबशन। देखो, कंबशन याद है ना, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, उससे मतलब डिफरेंट एनर्जी मिलती है हमें। हीट लाइट वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो हीट लाइट ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड हर बार ना करे, लेकिन कुछ हीट वो प्रोवाइड करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसी भी फॉर्म में हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना एक तरह का क्या है, कंबशन है। ये कंबशन क्या होता है, बहुत स्लो होता है। हम फूड को खाते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो फूड ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में वो यूज़फुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी कुछ अमाउंट में हीट के फॉर्म में होती है, तो ये भी एक तरह का कंबशन हुआ ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करते हो, लेकिन ये भी क्या आता है, कंबशन के अंडर आता है। ओके, और एक होता है रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत फास्ट होते हैं। आपने एक माचिस की तीली जलाई, बहुत जल्दी जल जाते हैं, ये समझ रहे हो ना। बहुत जल्दी क्या होते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। ये क्या है, रैपिड कंबशन है। ओके, उसके बाद कौन सा देखें, ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब क्या होता है, जब उसके पास कोई एपरेंट कोज नहीं है, हम उसको जला नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप वो चीज़ जल गई। जैसे कि चैप्टर 4 वैसे हमने किया नहीं। मान लो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने आप आग पकड़ लेते हैं। मान लो कुछ मेटल है, वो जैसे सोडियम है ना, होती है ना, उसको अगर पानी के अंदर डालते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। ये भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है। फॉस्फोरस भी ऐसा ही होता है, उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। या फिर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं, जंगल में जो आग लगती है, वो भी क्या है, इस तरह से आग पकड़ लेती है अपने आप। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। और एक होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है, जब मतलब एक्सप्लोड होना कि पटाखों वगैरह का जलना, ये किसके अंदर आता है, एक्सप्लोजन के अंदर। ओके, इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट, साउंड प्रोड्यूस होती है। ये क्या होता है, एक्सप्लोजन। कौन सा थे, स्लो कंबशन जो बहुत धीरे धीरे हो, रैपिड कंबशन, रैपिड मतलब फास्ट, स्पॉन्टेनियस मतलब जो बिना किसी कॉज के हो, और एक्सप्लोजन। ओके, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो चैप्टर है, कैंडल फ्लेम वाला टॉपिक हमारा एक रह गया, वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम 5th चैप्टर रिवाइज करने को बोला था, मैं आपसे क्वेश्चन सही बोल रही हूँ आपको।